आप सभी का अभिनंदन। श्री हर्ष प्रणीत नैषधीय चरित महाकाव्य के पहले सर्ग के इस 16वें श्लोक में राजा नल की उदारता का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है, दानशीलता का वर्णन है। उस राजा नल ने अपने सिर पर 2 भागों में विभक्त अपने केश समूह को अपने 2 अपयस के रूप में माना था। जब हम केश सज्जा करते हैं तो बीच में टाल रखते हैं और केशों को 2 भागों में बांट लेते हैं। पुराने समय में टाल जो है, सीमंत जो है, वो एकदम बीच में रखी जाती थी और दोनों तरफ केश निकाल लिए जाते थे। तो राजा नल ने अपने सिर पर जो 2 भागों में विभक्त जो केश समूह हैं, जिसको चिकुर कहा गया है, उन केश समूह को ही अपने 2 अपयस के रूप में माना है। और वो 2 अपयस कौन से हैं वो अपन अभी श्लोक में देखते हैं। विभज्य मेरुर्न यदर्थि सात्क्रतो न सिन्धुरुत्सर्गजलव्ययैर्मरुः अमानितत्तेन निजायशो युगं द्विफालबद्धाश्चिकुराशिरस्थितम्। अर्थ देखते हैं इसका। विभज्य, विभज्य यानी विभाग करके, खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके। मेरुहु, मेरु सुमेरु पर्वत को कहते हैं कि यह सोने का बना हुआ है। देवताओं का एक विशेष पर्वत है सुमेरु, ये सोने का बना हुआ है। तो विभज्य मेरुहु, विभज्य यानी विभाजन करके, खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके, मेरु यानी सुमेरु पर्वत जो है, यत मने जो, पहला कारण बता रहे हैं कि विभाजन करके सुमेरु पर्वत जो अर्थी 7 याचकों को देय, अर्थी याचक को कहते हैं, अर्थी 7 याचकों के अधीन, न कृत नहीं किया गया। पहला तो अपयस यही मानते हैं कि विभज्य विभाजन करके मेरुहु सुमेरु पर्वत यत मने जो अर्थी 7 याचकों के अधीन न कृत नहीं किया गया। ये चूंकि कर्मवाच्य है इसलिए अपने आप जोड़ लेंगे कि मेरे द्वारा विभाजन करके, टुकड़े करके सुमेरु पर्वत जो याचकों के अधीन नहीं किया गया। एक तो ये हुआ। दूसरा, न सिंधुरुत्सर्ग जलव्ययैर्मरुः। प्रिय विद्यार्थियों, जब दान का संकल्प लिया जाता है, किसी व्यक्ति को दान करने का संकल्प किया करते हैं, तो जो देय वस्तु है उसके लिए पहले पुरोहित जो है दाता के हाथ में पानी देता है और संकल्प बुलवाता है और उस संकल्प जल को उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, देय वस्तु पर छिड़क दिया जाता है। फिर वह देय वस्तु हमेशा के लिए जिसको दी जा रही है उसकी हो जाती है। तो ये काम भी करना होता है। तो दूसरा है न सिंधुरुत्सर्ग जलव्ययैर्मरुः। और आगे ये बता रहे हैं कि सिंधु समुद्र, समुद्र जो है वह उत्सर्ग जल व्ययई, उत्सर्ग जल व्ययई, उत्सर्ग कहते हैं दान को, उत्सर्ग और दान पर्यायवाची हैं। उत्सर्ग जल व्ययई, उत्सर्ग जल कहते हैं दान का जल, यानी दान के लिए संकल्प जल, संकल्प जल के व्यय से मरुहु न, मरुस्थल न मने नहीं, जो समुद्र है वो मरुस्थल नहीं बनाया गया। क्रता शब्द यहाँ भी जुड़ जाएगा,
मरु न कृत, मरुस्थल नहीं बनाया गया। ये दो कारण हो गए। तत् इसलिए, इन दो कारणों से, तेन उसके द्वारा, उस नल के द्वारा, द्विफालबद्धाः चिकुराः, द्विफालबद्धा, द्वयो फालयो बद्धा, द्विफालबद्धा, दोनों पार्श्व भागों में रखे गए, सिर पर रखे गए, चिकुराः, चिकुर, बाल, केश समूह, वे केश समूह क्या माने गए? सिर स्थितम, अपने सिर पर स्थित, निज अयशो युगम अमानी, निज अयशो युगम, अपने, निज मने अपने, अयशो युगम, युग जोड़े को कहते हैं, यानी दो अयश, दो अपयश, दो अपकीर्ति, अमानी मने माने गए। तो संक्षेप में फटाफट इसका अर्थ पुनः कर लेते हैं कि विभज्य, विभाजन करके, मेरु, सुमेरु पर्वत, यद जो अर्थी सात याचकों के अधीन न कृत नहीं किया गया, और सिंधु समुद्र उत्सर्ग जल व्ययी, दान करने के समय संकल्प जल के व्ययों से मरु न, मरुस्थल नहीं बनाया गया। तत् तस्मात् कारणात्, इस कारण से, तेन उस महाराज नल के द्वारा, द्विफालबद्धाः, दो भागों में बांधे गए, चिकुराः, अपने केशों को, शिर स्थितम, सिर पर स्थित, निज अयशो युगम अमानी, अपने दो अपयश, अमानी मने माने गए। प्रिय विद्यार्थियों, केशों का वर्ण काला होता ही है, और जो कवि परंपरा है उसमें अपयश का वर्ण भी काला ही माना गया है। इसीलिए कवि ने यह कल्पना की है कि राजा नल के दो अपयश थे। एक तो याचकों को दान में देकर जो सुमेरु पर्वत है उसका व्यय नहीं किया गया, दूसरा दान देते समय पढ़े जाने वाले संकल्प जल के पश्चात जल को व्यय करके समुद्र को सुखाकर मरुस्थल नहीं बना दिया गया। राजा द्वारा अपने इन दो अपयशों को स्वीकार करने से ध्वनित होता है कि राजा नल बहुत अधिक दानी थे और उनके पास प्रचुर धन दान के लिए था। इतना धन था कि उनको सुमेरु पर्वत को बांट करके, टुकड़े करके दान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। याचक लोग राजा के पास जब मांगने आते थे तो राजा उनको उनकी मांग से भी अधिक दान दे देते थे, जिससे उनको जीवन भर राजा के पास मांगना नहीं पड़ता था, याचना नहीं करनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर के उनके राज्य में कोई याचक, मांगने वाला, अर्थी जन शेष नहीं रह गया था। तो फिर सुमेरु पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके दान देने का तो प्रश्न ही कहाँ से उठता है। यहाँ पद लालित्य भी देखने योग्य है। वो पद लालित्य है, एक तो मेरु और दूसरा मरु, केवल स्वर का ही अंतर है, मेरु मरु। अलंकार पर विचार करें तो यहाँ केशों पर अपयश का आरोप किया गया है। केशों को ही अपयश माना गया है ना। केशों पर अपयश का आरोप होने से रूपक अलंकार स्पष्ट है। लक्षण आप जानते ही हैं, तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेय योः। अमानी शब्द यहाँ आया था, वो क्रियापद है। ये मन ज्ञाने धातु है दिवादी गण की, जिसके लट लकार में रूप मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते बनते हैं। आत्मनेपदी धातु है, सकर्मक है। और ये जो अमानी है, ये लुंग लकार का भाव या कर्म में रूप बनता है। तो ये रूप पहला प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अमानी, अमानी, अमनसाताम, अमनसत इत्यादि। जहाँ तक कोश की बात है तो यहाँ चिकुराह शब्द आया था,
तो चिकुर क्या है? चिकुरः कुंतलो बाल कचक केश शिरोरुह इत्यमरः। अमर कोशकार कहते हैं कि चिकुर, कुंतल, बाल, कच, केश और शिरोरुह ये सब पर्यायवाची हैं। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, तब तक के लिए धन्यवाद।